मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि इनसे दोस्ती मत रख मत रख। ये तो होना ही था। पता है मुझे कैसा लग रहा है? पूछो ना यार। गर्म पानी मुंह पर फेंक दूंगा, चल यहाँ से। क्या यार, गुस्सा हो गया क्या? हैं? अरे बोलना, गुस्सा हो गया क्या? हाँ, गुस्सा हो गया। हो जा हो जा। हाँ, मेरा मजाक उड़ाओगे ही ना। फ्री में सवारी कर रहे तुम मेरे ऑटो में। यार कम से कम 2-2.5 साल से मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। किसी दिन मैं उसको ना देखूं तो मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी होती है। ये तो गया काम से। जैसे होता है ना, फुल टल्ली होने के बाद वॉमिटिंग होगी या फिर नहीं होगी, बिल्कुल उस तरह की फीलिंग आती है। अगले दिन सुबह दुखी होकर बस स्टैंड पर जाकर खड़ा हो जाऊंगा। बस को देखने के बहाने वो मुझे साइड में एक लुक देगी, देखना। उसके देखते ही मेरे बदन के सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तब मैं कैसा फील करता हूँ पता है? वो भी मुस्कुराते हुए ताकती रहती है। मेरी वाली भी मुझे देखकर मुस्कुराती है। अरे वो तुझे ही नहीं यार, पूरे गांव वालों को देखकर मुस्कुराती है। वो सिर्फ तेरी नहीं, पूरे गांव के आइटम है। वैसे अगर तेरी वाली देखकर मुस्कुराती है, इसका मतलब वो तुझे पसंद करती है। जाके स्ट्रेट बोल देना उसे यार। इसी उम्मीद से पूरी हिम्मत जुटाकर बस में उसके सामने जाकर खड़ा हो गया था, पता है? वो अपने पैरों को देख रही थी। इतनी बड़ी हिल्स थी। 10 स्टेप बैक हो गया मैं। अरे यार हाथ मिला, तू तो बहुत किस्मत वाला है। हील्स इतनी बड़ी है तो दिवाली में घर वाले हमें ड्रेस खरीद कर देते हैं, लेकिन उनके साथ त्योहार बिताने की बजाय मैं उसे देखने बस स्टैंड पर जाता हूँ। पूरे गांव वाले देखते हैं यार, लेकिन वो पलट कर भी नहीं देखती। नहीं देखती तो कोई वजह होगी ना। क्या वजह? कुछ नहीं। बोलना। कुछ नहीं यार। देख भाई, संडे को जब मैं साइकिल से उसकी गली से गुजरता हूँ, तब एक बच्ची के साथ वो मेरा इंतजार करती हुई नीचे मुझे झांकती रहती है। और मुझे देखकर उस बच्ची को वो किस करती है। मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे ही किस कर रही है। उस बच्ची की उम्र 20 साल तो होगी ना? क्या? नहीं, 2-3 साल से तू बच्ची बच्ची बोल रहा है। वो अब तक बड़ी नहीं हुई क्या? वो स्कूल में पढ़ती है यार। वो उसकी बहन है। अरे यार इसी बात पे हाथ मिला। कंफर्म है वो सच्चा प्यार करती है। अरे चाय बोलना। अरे तू चाय पिला रहा है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। वो तुझसे सच्चा प्यार करती है। उसे कभी धोखा मत देना। क्या छोड़ू, चाय में शक्कर ठीक से डाली है ना? हाँ ठीक से डाला है। पैसे देता नहीं है, बकवास करता है। ए, हम लोग उधारी में पीते हैं तो क्या चाय झूठी करके देगा? अभी उसको बता के आता हूँ। अरे सुन तो यार, आगे और भी बहुत कुछ है। एक दिन शाम को हाथ में ग्रीटिंग कार्ड और रोज लेकर मैं खड़ा था, और वो अपनी एक फ्रेंड के साथ आ रही थी। उसने क्या बोला पता है क्या? जब देखो हमेशा पीछे पड़े रहते हैं, लगता है पुलिस में कंप्लेन करनी पड़ेगी। सुनकर बहुत दुख हुआ यार। मैं कौन हूँ उसे पता नहीं, वो कौन है मुझे नहीं पता। मैंने तो अपना कैरेक्टर बताया, मतलब हम दोनों मेड फॉर ईच अदर है, ऐसा मुझे फील होता है। लेकिन ये सब हमारे हाथ में नहीं है, ऐसा एक फोर्स डिसाइड करता है ना? अब जिंदगी में उसके अलावा किसी और के बारे में मैं नहीं सोच सकता। यार सतीश, एक बात बता, हर बार एक ही बात कैसे सुन लेते हो? छी, कौन है ये? ये मेरा फ्रेंड है। भैया पापा बुला रहे हैं। जा बे। चल तेरी बारी। आ गया देख। डोंट किक मैन। आना यार। ये क्या रहा है? अभी चल चलना। हाँ चलता। सेम स्टोरी। हाँ भाई। एनी प्लास्टिक सर्जरी टुडे? या इट्स मी। गुड। नाइस पंच। हाँ अरे यार, पिछली बार मैं अपनी बहन के लिए कपड़े खरीदने के लिए गया था तुम्हारे ना? पापा बुला रहे थे, तुम गए नहीं? वो ऐसे ही है, कोई भी काम मुझे पूरा करने ही नहीं देते। अब तो उसके बारे में बातें मत कर। 2.5 साल का प्यार है ना यार। भाई हाँ। तुम लोग कहीं जाना मत, यहीं पर रहना, मैं आता हूँ। आई एम वेटिंग। एक गिलास चाय के लिए अपनी जान दांव पे मत लगाना। मौका देकर निकल लेना। डरपोक है। बाप घर घर जाकर पानी बेचता है और ये मदद करने माँ, की मैं घर बजाय जा रही हूँ। दिन भर आवारागर्दी करता रहता है, कोई काम नहीं करता। रख इसको। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। जब देखो आवारा दोस्तों के साथ रोड पे खड़ा रहता है। वो जो ऑटो चलाता है ना, उसको देखकर पता चलता है कि वो फ्रॉड है। और वो जो सतीश माले पर रहता है, जो औरतें कपड़े धोती रहती हैं, पता नहीं उनसे क्या बातें करता है। ऐसे तो इनके दोस्त हैं, इससे मैं क्या बात करूं? एक जरूरी बात कर रहे थे। और क्या बात कर रहे होंगे? यही कौन सी गली में कौन लड़की रहती है? नहीं पापा। सब जानता हूँ। वो 36 नंबर वाले घर में केन डाल के आ। जा, बोल रहा हूँ ना, जा।
जब मुझे जरूरत होती है पैसे नहीं देती हो, और इसके लिए नए नए कपड़े खरीद कर लाती हो। कहाँ से लाती हो ये पैसे तुम्हें? माँ, माँ वो श्रवण है ना, कौन श्रवण? वो मेरे साथ 10th में पढ़ता था ना, हाँ हाँ। उसकी बहन की शादी है, कुछ देना होगा ना। ऐसे ही जाकर बधाई देने के लिए बोलो, समझे? माँ, उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, माँ, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कुछ देना। क्या किया उसने? तुम्हारी माँ जो खाना बनाती है वो आकर के खा के जाता है, इसके अलावा क्या किया? जाकर बधाई दे दो, काफी है। तिलका, क्या है? जेब से कुछ पैसे निकाले क्या? नहीं तो क्या हो गया? जेब में 100 रुपए के 8 नोट थे, अब देख रहा हूँ तो सिर्फ 5 नोट है। वही होंगे, कहाँ जाएंगे? सच में मेरे पास 800 रुपए थे, यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्या कह रहे हैं आप? 100 रुपए के 8 नोट 50 के नोट में कैसे बदल जाएंगे? तो मेरे पास 450 होने चाहिए। 400 रुपए रख के गलती से 800 गिन लिए होंगे। सच में मेरे पास 800 रुपए थे। 350 रुपए दूध वाले को देने के लिए कहा था तुमने, तो उसको लेकर 450 रुपए मेरे पास होने चाहिए। आजकल आपको भूलने की बीमारी हो गई है। हाँ, उम्र हो गई है ना, और जब इस तरह से होता है तो पता चलता है कि मुझे भूलने की बीमारी हो गई है। इसीलिए मुझे अब से लिख कर रखना चाहिए। तुझे शर्म नहीं आती? तुझे अपना फ्रेंड कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। ए, ये सब करने के लिए तुम्हारा दिल गवाही कैसे देता है? 6 लोग हैं और 500 रुपए दोगे तो कैसे चलेगा? शादी तेरे घर में तो हम क्या फोकट में पीने आएंगे? ए, अरे फोकट का ही सही, पर पैसे तो दो उसे। ए, छोड़ना यार, हम लोग खुद खरीद लेंगे, तू चल निकल। अरे यार थोड़ा एडजस्ट कर लो ना तुम लोग। हैं? मेरी बहन की शादी में ऐसे ही छोड़ दिया था क्या? मेरे पास पैसे नहीं थे, उधार लेके तुम सब लोगों को पिलाई थी मैंने, भूल गया? भाई क्या बात कर रहे हो? उधर मुर्गन ने बहन की शादी में मिलिट्री से दारू मंगवाई है, हाँ। लेकिन हम लोग वहाँ न जाके यहाँ तुम्हारी बहन की शादी में पीने के लिए आए हैं। हमारी दोस्ती को बदनाम मत करो। ये क्या है यार? अरे क्या यार ये सब? देख यार, अभी कैसा लग रहा पता है ना? हैं? तू पूछ ना, अरे तू पूछ। हे भगवान मुझे माफ कर दो। हाँ, देखा, काम हो गया ना। अभी अंदर जाएगा और कहेगा कि मेरे पास पैसे नहीं थे, माँ या बाप से पैसे लेके आया हूँ। बहुत ही मुश्किल से पापा से पैसा लिया यार। मैंने बोला था ना। ठीक है, पीने का इंतजाम तो हो गया, लेकिन चखने का इंतजाम? ए, इतने काफी नहीं है क्या? अरे नहीं चाहिए, रख ले तू अपने पास। ड्रिंक उसकी तरफ से, चखना मेरी तरफ से। तेरे बाप ने तुझे सिर्फ 10 रुपए दिए होंगे, उससे क्या हम सबको तू अचार चटवाएगा? वो भी एक उंगली से ज्यादा नहीं होगा। 400 रुपए हैं मेरे पास। अरे तुम कहाँ चले गए थे? मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। पापा ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं। ओ फ्रेंड्स है। नमस्ते। चल भाई चल। अरे चलो रे, हम लोग भी शादी के काम में हाथ बटाएंगे ना। आ जाओ, आ जाओ। बहन की शादी में दोस्त लोग भी हाथ बटाने आए हैं। समझ गया। गाना चेंज कर। हे भगवान, कौन है ये चिल्ला रहा है? सेवन, ए, इधर आ। गाना चेंज करने के लिए बोल। हाँ? हे अरे प्रभु, गाना तू चेंज सेवन करो पे यार। विश्वास मत कर, तू खुद जाके गाना चेंज कर ले। मैं कहूँ जो भाई सच्ची भाई कहूँ, यहाँ ऐसा मत कर यार, यहाँ सब मेरे मेहमान हैं, बेइज्जती हो बुरी जाएगी नहीं अपनी। तो अच्छी कहूँ। कुमार, हाँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने बहुत पी ली है, गाड़ी संभाल के चलाना। अरे इसको चढ़ गई है, इसका मुंह ऑटो चला रहा है। भाई 1 मिनट, स्मेल आ रही है क्या? बिल्कुल नहीं। आ? तुझे आ रही है? नहीं आ रही है। हमने ड्रिंक ही ऐसी की है। फिर वो मोटी बूटी नाक क्यों सुकोड़ कर गई? अरे वो क्या जानती है ड्रिंक के बारे में। ओके चल यार, बाय बाय, बाय। हाँ बाय बाय। बाय। अगर पैसों की जरूरत थी मुझसे कहते, मैं पापा से मांगती। चुराने की क्या जरूरत थी? मैंने क्या किया? पापा को सब पता चल गया इस बारे में। जाओ। माँ, खाना दो ना माँ। माँ, खाना दो ना माँ। क्या हुआ माँ? पापा? बनिए की दुकान में 400 रुपए का नोट देकर उससे 50 के 8 नोट लिए थे क्या? नहीं पापा। तुम ही प्रभु हो ना? हाँ पापा। तो उसने मुझसे कहा तो क्या वो पागल है? ये मैं नहीं जानता पापा। ए उमा! अरे ये क्या कर रहे हैं? कितना झूठ बोलता है ये? अपने घर में चोरी कर रहा है और झूठ भी बोलता है। मारिए मत। ए, आज से चूड़ियां पहन के तुम मत सोना, वरना तुम्हारा सर तोड़ करके चूड़ियां निकाले जाएगा।
नहीं पापा। क्या नहीं कर रहा है? दिल तो कर रहा। ए, शराब पिया क्या? नहीं पापा, ए, थोड़ी सी। थोड़ी सी? सुनो, पैसे चुरा कर शराब पी करके आया है। आपके पैसों से शराब नहीं पिए पापा। लेकिन तूने पैसे चुराए ये तो मान रहा ना? हाँ? तुझे ये बात समझ में नहीं आएगी। जब तेरा अपना बेटा होगा, तेरी जेब से पैसे चुराएगा ना, तब मेरी तरह एहसास होगा। कैसे भरोसा करूं इसका? पापा, मैं अपने बेटे को खुद पैसे देकर भेजूंगा, जेब से निकालने की नौबत ही नहीं आएगी। तेरी तो चोरी करता है, ऊपर से जबान लड़ाता है। पापा, क्या हुआ? मोहल्ले वाले देख तू रहे अपने हैं। भाई का सपोर्ट कर रही है? अंदर जा। तू अंदर जा। तू मेरी बात पे ऐसे पागलों की तरह हंस क्यों रहा है? नहीं पापा, आपको देखकर मुझे अपने आप हंसी आ रही है। देखो, मुझ पर हंस रहा है, क्यों नहीं हंसेगा? पढ़ाई खत्म होकर 3 साल हो गए, उसके बाद भी हमने कभी ये नहीं पूछा कि तुम काम क्या कर रहे हो। हंसोगे ही, पैसे चुराए उस बात का दुख भी नहीं है, लेकिन मैंने 800 रुपए जेब में रखे थे। इसने शक करने पे खुद ही मुझे मजबूर कर दिया। और जब उस बनिया ने मुझे कहा तो मुझे लगा कि मैं अपने हाथ को चप्पल से मारूं। जब ये 10th में फेल हुआ था, तभी इसको काम धंधे पर लगा देना चाहिए था मुझे। ठीक है, मैंने सोचा मैं पढ़ लिख नहीं पाया, कम से कम ये तो पढ़ लिख ले। पापा चलो अंदर चलते हैं। क्यों, बदनामी हो रही है? देखिए जी, सब देख रहे हैं, आप अंदर आ जाइए ना। इसे पढ़ा कर। क्या पढ़ा लिया आपने? श्रवण के पिताजी की तरह एमबीबीएस थोड़ी पढ़ा दिया। एक छोटे से कॉलेज में बीए की पढ़ाई की। उसने मेहनत करके पढ़ाई की है। कैसे पढ़ा? हाँ? उसके पिताजी ने 25 लाख रुपए देकर सीट खरीदी। और सतीश को देखो, उसके बाप में पानी की कैन खरीदने की औकात नहीं है, और सतीश पानी का कैन खरीद कर पीता है। अगले महीने खुद सतीश को नौकरी मिलने वाली है। पैसा, सबके लिए पैसा। अब कुमार को देख लो, तीसरी फेल है, लेकिन उसके बाप ने 1 लाख रुपए देकर ऑटो खरीद कर दिया। अभी वो ऑटो में घूम रहा है। मैं और सतीश साथ में ड्रिंक करके आए हैं, है ना दोस्त? चुप कर यार। क्यों पीकर आया है ऐसा उसके पिताजी भी पूछ सकते अरे थे। रे, ये मुझे भी मरवाएगा। आपको नहीं पूछना चाहिए। थोड़े से पैसे क्या चुरा लिए तो सबके सामने सीन बना रहे हैं। तू सही कह रहा है यार। बाप होने के नाते अपने बेटे को बिना पैसे दिए पूरी जिंदगी बिता दी आपने। इतना जबान लड़ा रहा है मुझसे। माँ, इनसे कहते दोबारा हाथ नहीं उठाना मुझ पे।